सरकार की तरफ से नागरिकों को मुफ्त में चलाई जा रही जन कल्याण योजनाओं पर होने वाले कुल खर्च और उस खर्च से लोगों के जीवन पर पड़ने वाले असर की गणना की जाएगी। सरकार पता करेगी कि उसकी योजनाओं से आर्थिक तौर पर नागरिकों को कितनी मदद मिलती है और गरीबी दरअसल कितनी कम हुई। सर, ये करने की जरूरत क्यों बढ़ रही है? इस प्रस्ताव के कई सारे आयाम हैं। अगर आप इसे कर्नाटक चुनाव के नतीजों के संदर्भ में देखें तो लगातार इस बात की टिप्पणियां की जा रही हैं अलग अलग जगह से कि कर्नाटक चुनाव में जिस तरीके के वादे किए गए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया कि वो पॉपुलिस्ट वादे थे और उनके कारण राजनीतिक दलों ने चुनाव जीतने में मदद की। अन्य राज्यों के अन्य राज्य सरकारों की तरफ से भी किए गए वादों पर सवाल उठता है, लेकिन ये अपने आप में पहल भेद महत्वपूर्ण है। इससे दो चीज़ें हमें जानना भारत में बहुत ज़रूरी है कि सरकार की योजनाओं का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, लोगों के जीवन पर उनके असर का। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत अधिकांश सरकार की योजनाएं या तो टैक्स पेयर के पैसे से चलती हैं या बचतकर्ताओं के पैसे से चलती हैं, या तो हम अपनी बैंक में जो बचत रखते हैं सरकार उससे कर्ज लेती है, या जो हम टैक्स देते हैं उससे सरकार की योजनाएं चलती हैं। तो ये जो चलने वाली असंख्य योजनाएं हैं, इनका मूल्यांकन कैसे किया जाए और ये पता चलाया जाए, ये बहुत बेहद ज़रूरी है। सरकार इसे करने के लिए सरकार को हिम्मत चाहिए और एक प्रोसेस चाहिए। प्रोसेस अगर शुरू होता है तो अच्छी बात होगी। दूसरी और महत्वपूर्ण बात है कि इसके साथ हमें यह भी पता चलेगा कि सब्सिडी किसे माना जाए, फ्रीबी किसे माना जाए, पॉपुलिज्म किसे माना जाए, किस व्यवस्था को, किस सुविधा को आप सही माने और किसको गलत माने। इस प्रदेश में ओपन लोकतंत्र में खुली बहस होनी चाहिए कि सस्ता अनाज देना मुफ्त सुविधा है, या किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर करना मुफ्त सुविधा है, या कंपनियों को सस्ती ई बाइक बेचने के लिए दी जाने वाली सब्सिडी मुफ्त सुविधा है, या स्कूलों में फीस की कटौती मुफ्त सुविधा है। बहुत तरह तरीके के प्रोत्साहन अलग अलग जगह हैं और यह कहना भी सही नहीं है कि भारत में प्रोत्साहन केवल गरीब या कमाए वर्ग की आबादी को मिलते हैं। प्रोत्साहनों का उतना ही बड़ा जखीरा सरकार कंपनियों के लिए भी है, उद्योगों के लिए भी, उन्हें भी असंख्य तरीके के प्रोत्साहन मिलते हैं और इस बिना पर मिलते हैं कि वो भारत में निवेश करेंगे और उससे रोजगार आएंगे। तो उनको जो प्रोत्साहन मिलते हैं उनसे क्या उतने रोजगार आते हैं, ऐसा उतना जॉब जनरेशन होता है, ये भी आंकने की ज़रूरत है। यहाँ से ये बहस शुरू होनी चाहिए और ये बेहद महत्वपूर्ण है कि देश में पता चले कि जो सरकार जिन स्कीमों पर पैसा खर्च करती उससे लोगों की ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ता है। और इसके साथ ये भी पता चल रहा है कि शायद सरकार ये भी आंकने की कोशिश करेगी कि इन स्कीमों का महंगाई पर क्या असर पड़ता है, जीवन जीने की लागत पर भी इसका क्या असर आता है। और अगर आप इस पूरी बहस के सारे आयाम समझना चाहते हैं, विस्तार से इसके आंकड़ों के साथ तथ्य पकड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे एक इकोनॉमिकम देखिएगा। इसका टाइटल था कौन सी रेवड़ियाँ अच्छी कौन सी बुरी, सब्सिडीज़ फ्रीवीज़ पे किया हुआ ये पूरा इकोनॉमिकम था। देख रहा है विनोद, ये इसका टाइटल था और ये करीब हमने 8 महीने पहले किया था। इसको आप अगर देखेंगे समझेंगे तो ये जो सरकार आज करने जा रही है इसके तथ्य आंकड़े आप वहाँ से पकड़ सकते हैं।